सांप का काटा हुआ हर व्यक्ति नहीं मरता। अब आप इसको क्या कहेंगे बताइए, आप उस बेचारे की क्या गलती। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मों को मान लीजिए, किसी व्यक्ति को दोष मत लगाइए। राम लक्ष्मण और सीता वनवास में चले गए, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां रात्रि विश्राम किया, रात को सोए वहां। अब जी वनवास दिया हुआ था उनको, किसी के घर जा नहीं सकते, तो कहां सोए? अशोक वृक्ष के नीचे। और किस पर सोए जी? घास फूस की शैया पर। निषाद राज गोह ने उस शैया को तैयार किया। उसने सोते हुए देखा राम और सीता को, तो बड़ा विचार आया कि देखो, इतने बड़े सम्राट के लड़के और बहू महलों के मखमली गद्दों पर सोने वाले आज यहां सो रहे हैं, इनके लिए बिस्तर भी नहीं। तो तकलीफ हुई कुछ उसको, और मन में आया कि भाई लोग सत्य कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता तो है। चौपाई मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन फिर वो लक्ष्मण जी के पास में गया। लक्ष्मण जी वीरासन से बैठे हुए पहरा दे रहे थे, और वहां जाकर के क्या कहा? कैकेयी बड़ी खराब है, जिसने निरपराधी राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। बहुत गलती की इस कैकेयी ने। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ने कहा कि भैया तुम बड़े भोले भाले हो, मत दो कैकेयी को दोष। कैकेयी ने कुछ नहीं किया। कैसे नहीं किया? बड़ी सुंदर 4 चौपाइयां है। काहुन को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को न तो सुख देता है और न दुख देता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, तो फिर कौन देता है? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया ये तो अपने अपने किए हुए कर्मों के भोग हैं। फिर बोले जी, अस विचार ही नहीं कीजिए रोसू। भैया ऐसा विचार करके किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अस विचार ही नहीं कीजिए रोसू। और बोले, काहुई बादी ने दीजिए दोषो। किसी को बेकार में दोष नहीं देना चाहिए। दोष किसको देना चाहिए? अपने ही कर्मों को। कौशल्या का बेटा राम वन में गया। कौशल्या को पूछा गया कि ये वनवास में राम को किसने भेजा? कौशल्या ने जवाब क्या दिया? कैकेयी का नाम नहीं लगाया जी। कैकेयी का नाम नहीं लगाया। कौशल्या कहे दोष ने काहू। कौशल्या ने कहा किसी का दोष नहीं है। कौशल्या कहे दोष ने काहू। फिर ये क्या चक्कर है जी? कर्म विवश। कौशल्या कहे दोष ने काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। दुख सुख क्षति और लाभ, भैया जी ये तो कर्मों का परिणाम है। बताइए, कौशल्या ने ये कहा। सीता को कहा कि तुमको कैकेयी ने वनवास दिया है क्या? बोले नहीं। लागी सासु पग कह करी जोरी। अपनी सास के पैरों में पड़ करके हाथ जोड़ करके बोली, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अविनय मोरी। मैं बहुत अविनय कर रही हूं, आप मुझे क्षमा करें। क्या? सेवा समय देव बन दीना। सेवा का समय था और वनवास दे दिया। किसने? सेवा समय देव बन दीना। इशारा किया भगवान की तरफ। भैया भगवान को मान लो, कोई बात नहीं। यदि आप कर्मों को नहीं मानते अपनी तकलीफ का कारण, चलो भगवान को मान लो, लेकिन किसी इंसान को दोष देने की भूल मत करना जी। आप चाहे जिसको अपनी तकलीफ का कारण मान लो, भगवान को मान लो, कर्मों को मान लो, भाग्य को मान लो, विधान को मान लो, किसी को मान लो, लेकिन भैया जी परिवार में किसी का नाम मत लगा देना। यदि आपके मन में भी ये बात आ गई
कि अमुक व्यक्ति ने मुझे दोष दिया है, मैं आपको सच कहता हूं कि किसी भी उपाय से तनाव मिटेगा नहीं, चिंता मिटेगी नहीं, दुख मिटेगा नहीं, क्रोध मिटेगा नहीं, द्वेष मिटेगा नहीं, और हम अपनी ही हत्या कर डालेंगे। हत्या, इसको कहते हैं हत्या, आत्महत्या। कैसे जी? शरीर खराब हो गया, मन खराब हो गया, संबंध कटु बन गए, प्रेम से बोल नहीं सकेंगे, बैठ नहीं सकेंगे, सो नहीं सकेंगे। इसलिए संत ने कहा कि भैया एक उपाय तो यह है कि मेरे दुख का मूल कारण मेरे ही कर्म है। उदाहरण देने में मेरा बहुत टाइम खराब हो जाएगा, अन्यथा यदि आप रामचरितमानस को ठीक तरह से पढ़ लीजिए, ऊपर ऊपर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैकेयी ने राम को वनवास में भेजा, लेकिन जी दशरथ से लगा करके किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, वहां के मंत्रियों ने नहीं कहा, नौकरों ने नहीं कहा, अयोध्या के लोगों ने नहीं कहा, बेपढ़ी लिखी महिलाओं ने नहीं कहा, जंगल के लोगों ने नहीं कहा, किसी ने कैकेयी का नाम नहीं लगाया। भगवान राम ने स्वयं ने ये कहा, दोष देहि जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सबा नहीं सेई। दोष देहि जननी जड़ते ही, मेरी मां को तो वो मूर्ख लोग दोष देते हैं, जड़ कहते हैं मूर्ख को। दोष देहि जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सबा नहीं सेई। भाई जिन्होंने जीवन में सत्संग नहीं किया वो मेरी मां कैकेयी को दोष देते हैं, ये दोष देना उनकी मूर्खता है। भरत ने भी कैकेयी का नाम नहीं लिया जी, दशरथ ने कैकेयी का नाम नहीं लिया, सुमित्रा ने कैकेयी का नाम नहीं लिया, सीता ने कैकेयी का नाम नहीं लिया। रामचरितमानस को मैंने खूब अच्छी तरह से पढ़ करके देखा और वो सारी चौपाइयां मैंने लिख रखी है जी एक तरफ, और याद भी कर लिया। इसलिए कर लिया कि ये गलती नहीं हो जाए किसी को दोष देने की। यदि आप पढ़ेंगे, कोई किसी को दोष नहीं दिया जी वहां पे, और यही कारण था कि इतने बड़े परिवार में भैया जी इतना बड़ा कांड हो गया कि जिसको राज तिलक की घोषणा कर दी गई पिताजी के द्वारा, वो वनवास में चला गया दूसरे दिन उसी मुहूर्त पे, और बिना किसी अपराध के, और वो भी 14 वर्ष के लिए, और साथ में चप्पल और जूते भी नहीं ले जाने दिए। रुपया पैसा थैली सामान तो बहुत बड़ी बात, अब 14 साल के लिए कोई माँ अपने बेटे को इस तरह से वनवास में भेज दे, उस परिवार की शांति सुरक्षित रह सकती है? एक इंच जमीन को इधर उधर दबा ले, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है। और उस परिवार में इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी आप देखा आपने कहीं राम और सीता का, या कैकेयी और सुमित्रा का और कौशल्या का प्रेम कम हुआ? उतना कि उतना प्रेम। और राम जी की मर्यादा और मजेदारी आप देखिए, राम जी ने कैकेयी को कितना सम्मान दिया। भैया जी राम चले गए वन में, दशरथ जी पीछे से मर गए, तीनों रानियां विधवा हो गई, अयोध्या सूनी हो गई, भरत ननिहाल से आया, कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा, फिर आ गए सब लोग वनवास में राम जी को मनाने के लिए। अब कैकेयी बेचारी बड़ी लज्जित पश्चाताप की अग्नि में जल रही है कैकेयी। और वहां क्या लिखा है जी? राम जी ने सोचा कि पहले कौन सी मां से मिले। लिखा है प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी मां से जाकर के मिले। यदि उनके हृदय में द्वेष या क्रोध होता तो मिलते क्या कैकेयी मां से? और जब कैकेयी मां के चरणों में जाकर के पड़े तो कैकेयी रोने लग गई, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा कि नहीं मां, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, ये होना ही था, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, भगवान की इच्छा से हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया मां। बहुत सांत्वना दी। और भैया जी 14 साल के बाद जब वापस अयोध्या में आए, गलती करने वाला व्यक्ति जब तक क्षमा नहीं मांगेगा तब तक उसके हृदय की दाह नहीं मिटेगी। अरे भाई हम अपनी तरफ से तो क्षमा कर देंगे, लेकिन उसको भी कुछ सोचना पड़ेगा, ध्यान देना जी, अन्यथा उसका पश्चाताप नहीं मिटेगा।
केकई पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। 14 साल का समय बीत गया। राम जी वापस आए, सब लोगों से मिल लिए। तीनों तरफ वो राजमहल, केकई, सुमित्रा और वो उसके तीसरी रानी के। अब कहां जाएं पहले? तो फिर भगवान ने देखा मैया कौशल्या के महल में जाएं, सुमित्रा के महल में जाएं या केकई के महल में जाएं। तीनों तरफ देखा तो पता लगा कि मां केकई के हृदय में अभी तक भी पश्चाताप की अग्नि दधक रही है। तो प्रभु जाने केकई लजानी और प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। प्रथम तासु ग्रह गए भवानी, प्रभु जाने केकई लजानी। भगवान ने देखा कि मां केकई अभी भी लज्जित है अपने इस दुष्कार्य के लिए। सांत्वना देने के लिए केकई के घर पे गए। इसको कहते हैं जी किसी को क्षमा कर देना, बुराई का उत्तर भलाई से देना। अरे भाई, बुराई का उत्तर बुराई से तो पशु पक्षी भी देते हैं, गधे और कुत्ते भी देते हैं। हम लोग मानव हैं, मानव। यदि हम भी बुराई का उत्तर बुराई से देने लगेंगे तो भैया जी हम अपना नाश कर लेंगे, अगले की हत्या कर डालेंगे। और आपकी साधना और पूजा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। कैसी पूजा, कैसी साधना? अपने साथ करेंगे आप धोखा। मन लग सकता है आपका साधना में, हृदय में तो अग्नि लग रही है और भगवान के सामने बैठे बैठे आप पूजा करते हैं। आप स्वयं सोच करके देखिए कि क्या आपका मन उस समय लगता है। और एक आप शांत हैं, प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, आपके हृदय में सबके प्रति प्रेम है, सद्भाव है। फिर बैठिए आप भगवान के सामने, देखिए कितना जोरदार आपका मन लगता है। तो हृदय को तो पहले ठीक करना चाहिए ना। मां केकई को बहुत सांत्वना दिया राम ने, फिर भी भैया जी पश्चाताप तो नहीं मिटा। क्यों नहीं मिटा? जिस समय भरत आया ननिहाल से, उसने आकर के केकई को बातें पूछी और केकई ने वनवास की सारी बात सुनाई। भरत को बहुत तकलीफ हुई। भरत को ये तकलीफ नहीं थी कि भाई मेरी मां ने ये क्या कर डाला, अपनी तकलीफ नहीं, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरे भैया लक्ष्मण को मेरे कारण से कितनी तकलीफ हुई। वो वनवास में आज भटक रहे हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सहन कर रहे हैं, उनके पास खाने पीने की कोई सामग्री नहीं, उनके पैरों में जूते तक नहीं। इस बात की तकलीफ हुई भरत को। और इस तकलीफ में ग्रसित होकर के भरत ने अपनी मां को बहुत कुछ कह डाला। वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ गल क्यों नहीं गई, ये धरती फट क्यों नहीं गई, तुम पाताल में क्यों नहीं धंस गई, तुमने इस कुल की हत्या कर दी। बहुत कहा और अंत में ये कह डाला जी, ये भरत अब तुम्हें कभी मां नहीं कहेगा। तुम सोच लेना कि भरत मर चुका है और मैं सोच लूंगा कि मेरी मां मर चुकी है। जीवन जब तक रहेगा ये भरत तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, तुम्हें मां नहीं कहेगा। केकई के हृदय में वो पश्चाताप की अग्नि अभी भी धधक रही थी। भरत मुझे मां नहीं कहेगा। ध्यान देना जी, मां को जब कोई बेटा मां नहीं कहता है तो मां को बहुत तकलीफ होती है। राम जी आए, केकई से मिले, पश्चाताप दूर नहीं हुआ। केकई से बातें हुई, बातचीत में मालूम पड़ गया कि भरत की भूल क्या थी। भरत के पास में गए, भरत को कहा कि चलो केकई के महल में। भरत ने कहा मैं मुंह नहीं देखना चाहता उस मां का। क्यों नहीं देखना चाहते? अरे भैया ये सब तो मेरी लीला मान लो, मेरा विधान मान लो, मेरे कर्मों का परिणाम मान लो, मत दो केकई को दोष। उस दिन भरत की आंख खुली, भरत की आंख भगवान ने खोली। भरत के आंखों में से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। मां से मुझे क्षमा याचना करनी पड़ेगी, मैंने बहुत कुछ कह डाला भैया, क्षमा याचना की कोई जरूरत नहीं। संदेश भिजवाया केकई के महलों में कि हम चारों भाई तुम्हारे पास आ रहे हैं। आगे आगे भरत चलेगा और तुम्हें आकर के ये कहेगा कि मां मुझे राजभोग खिलाइए। भरत केकई के महलों के राजभोग बड़े अच्छे, बड़े स्वादिष्ट, तो राजभोग हमेशा वहीं खाए जाते थे। राम ने संदेश भेज दिया केकई के पास में
कैकेयी को उस दिन बहुत प्रसन्नता हुई, राजभोग तैयार हो गए, चारों भाई वहां पे गए, आगे आगे भरत और पीछे तीनों भाई कैकेयी के पास पहुंचे। भरत ने बहुत वर्षों के बाद अपनी मां के चरणों को स्पर्श किया, मां की गोद में बैठ करके ये कहा कि मां मुझे राजभोग चाहिए। भैया जी उस दिन कैकेयी का हृदय ठंडा हुआ, पश्चाताप उसका दूर हुआ। ये होना चाहिए हमारा व्यवहार उसके प्रति भैया जी जो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। अरे हमको किसी ने वनवास तो नहीं भेज दिया, कोई आपको थोड़ी सी निंदा कर दे, थोड़ी सी तकलीफ देता हुआ दिखाई दे दे और आप जिंदगी भर के लिए उससे नाराज हो जाएं, इससे बड़ी हत्या हम लोग अपनी क्या करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसके बाद हम साधन कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे। नींद आना बंद हो जाएगी भैया जी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये सलाह दी कि अपने दुख का कारण या अपने दुख के लिए भैया जी आप किसी व्यक्ति को दोष मत देना। आपको इसमें किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप कल परसों बातचीत कर लेना, संदेह हो तो। और यदि आपके दिमाग में ये बात जम जाए तो इसी क्षण आप ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मेरी जिंदगी में अब तक जो भूल रही होगी या रह रही है, मैं उसका इसी क्षण त्याग करता हूं। मेरे जिंदगी में तो ऐसा ही हुआ, मेरे परिवार में भी कोई झगड़ा हो गया, मैं भी किसी से नाराज हो गया, भाई से नाराज हो गया, पिताजी से नाराज हो गया और हृदय में बड़ी अग्नि लगने लग गई, अशांति हो गई। और मुझे तो जिस दिन ये बात मालूम हुई कि अरे मेरे दुख का कारण तो मेरे कर्म हैं, मैंने तो तत्काल अपनी गलती को ठीक कर लिया जी, तत्काल कर लिया और आज बहुत आराम में हूं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है या दुख दे रहा है, भैया जी दे ही नहीं सकता। तो मेरे दुख का कारण मेरे कर्म हैं, या तो आप इस बात को मान लो, आप कहो कि नहीं नहीं हम कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, छोड़ो। फिर संत ने कहा कि यदि आप कर्म सिद्धांत को नहीं मानते तो फिर इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मेरे दुख का कारण मेरी खुद की गलती है। आप कहेंगे कि मैंने कौन सी गलती कर दी? अरे भैया जी आपने गलती ये की कि परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान को आपने ठोकर मार दी। जिस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं उस बात को आपने माना नहीं, यही आपकी गलती है और उस गलती के कारण से आपको तकलीफ हुई। आप कहेंगे कि हम कौन सी बात को जानते हैं जिसको हमने नहीं माना? तो इसका उत्तर यह है कि आप बताइए कि कौन भाई कौन बहन इस बात को नहीं जानते कि कामना को पूरी करना मेरे वश की बात नहीं है। इच्छा करना तो मेरे हाथ की बात है, लेकिन इच्छा को पूरी करना मेरे हाथ की बात नहीं है। यदि आप खूब विचार करेंगे ना तो आप इस निर्णय पे पहुंच जाएंगे कि भाई जीवन में कामना या इच्छा करना तो मेरे वश की बात है, लेकिन उस इच्छा को पूरी करना मेरे वश की बात नहीं है। भैया जी ये बात मालूम होते हुए भी हमने अपनी जिंदगी में कामनाएं कर ली, पत्नी को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना ही चाहिए, मेरे पति को ऐसे रहना चाहिए, मेरे बेटे को इस तरह से रहना चाहिए। ये जो चाहिए चाहिए करके आपने सैकड़ों कामनाएं कर ली और फिर किसी ने आपकी कोई कामना नहीं पूरी की, आपको धक्का लगा, आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि मैं कामना करूंगा और कोई मेरी कामना को पूरी नहीं करेगा तो मुझे दुख हो जाएगा? इस बात को आप नहीं जानते? भगवान के दिए हुए ज्ञान के प्रकाश में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कामना को पूरी करवा लेना या करना मेरे वश की बात नहीं है, फिर भी हम जीवन में कामना रखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक लड़की थी, परिवार में एक लड़की, बाकी सब लड़के ही लड़के। 11 साल की अवस्था में उसकी मां मर गई। लड़की की मां से उसका बड़ा प्यार, मां मर गई, बहुत दुख हुआ। पिताजी को पूछा मेरी मां को किसने मारा?
पिताजी ने कहा कि भाई मारने का विभाग तो परमात्मा का है, परमात्मा ने मारा। परमात्मा को बहुत उल्हाना दिया। पिताजी ने कहा कि देखो, तुम चाहे परमात्मा को कितना ही उल्हाना दो, बिटिया कान खोल के सुन लेना कि परमात्मा किसी को भी मार सकते हैं और कभी भी मार सकते हैं। लड़की समझदार थी, कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और सोचा परमात्मा ने आज मेरी मां को मारा है, वो कभी किसी को भी मार सकते हैं। मां की मृत्यु से मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं ताकि किसी की मृत्यु में मुझे दुख न हो। ऐसा सोचने लगी। 2 निर्णय कर लिए, दुख न हो इसके लिए क्या उपाय सोचे, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और शरीर को स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। 2 निर्णय करके अपनी कॉपी में लिख लिए। शांत हो गई। अब भैया जी खूब पढ़ाई कर ली, स्वास्थ्य संभाल के रख लिया। पिताजी ने 21-22 साल की आयु में शादी कर दी। बहुत बहुत प्रसन्न थी। 1.5 महीने के भीतर 44वें दिन उसके ससुराल से यह समाचार आया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब जब पति की मृत्यु हुई, भयंकर दुख हुआ। लड़की पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। सोचा मेरे निर्णय गलत हो गए। मैंने जो 11 वर्ष की अवस्था में निर्णय लिए थे दुख मिटाने के लिए, वो मेरे निर्णय गलत हो गए। आज मेरे पास अच्छी से अच्छी पढ़ाई भी है, स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन पति की मृत्यु से होने वाला दुख मां की मृत्यु से होने वाले दुख के मुकाबले लाखों गुना अधिक है। मानसिक असंतुलन हो गया। रांची की रहने वाली थी वो, अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि हमसे इसका इलाज नहीं होगा, एक संत है वहां ले जाओ। वृंदावन लाया गया। 1 जनवरी 1954 की बात, ये बात है 1 जनवरी 1954 की। स्वामी जी के सामने उस लड़की को बुलाया गया। स्वामी जी ने कहा कि बिटिया, तुम्हारे जीवन की क्या समस्या है, क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है तुमको? लड़की पढ़ी लिखी, उसने उत्तर दिया कि महाराज मेरे जीवन की समस्या ये है, मैं चाहती हूं वो होता नहीं, जो होता है सो मुझे भाता नहीं, और जो भाता है महाराज वो रहता नहीं। आप जरा सोचिए कि क्या ये हमारे जीवन की समस्या नहीं है? फिर से सुनिए। लड़की ने कहा महाराज मैं चाहती हूं वो होता नहीं, मैं चाहती थी कि अपने पति के साथ कुछ समय तक आराम से रहूं, वैसा नहीं हुआ महाराज, मैं चाहती हूं वो होता नहीं, जो होता है वो मुझे भाता नहीं। परमात्मा की तरफ से जो कुछ अपने आप हो जाता है बिना मेरे करे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पति की मृत्यु हो गई, मुझे नहीं भाया। और फिर बोली जो भाता है वो रहता नहीं। कभी कभी प्रभु की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी होती है, मेरी अनुकूल चीजें भी होती है, लेकिन वो रहती नहीं महाराज, अब मैं क्या करूं, कह करके वो लड़की रोने लगी। स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम्हारे पर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, अब तुम पढ़ी लिखी हो, MA पास हो, अरे तुमने अभी मुझसे ये कहा कि मैं चाहती हूं वो होता नहीं, ये तुमको अनुभव हो गया कि नहीं हो गया अच्छी तरह से? अरे पति की मृत्यु से परमात्मा ने तुमको ये अनुभव करवा दिया कि मैं चाहती हूं वो होता नहीं। ये जच गई तुम्हारे बात? कि महाराज ये तो जच गई। तो बिटिया तुम मुझे इस बात का जवाब दे दो कि जब तुम जैसा चाहती हो वैसा नहीं होता तो तुमको कैसा लगता है? लड़की ने उत्तर दिया कि महाराज ये भी कोई पूछने की बात है, मैं चाहती हूं वैसा नहीं होता तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता है, मैं बहुत दुखी, चिंतित, हैरान, परेशान हो जाती हूं महाराज। संत ने कहा कि बिटिया जब तुम्हें पता चल गया कि मैं चाहती हूं वैसा नहीं होता और नहीं होता है तो मुझे बहुत दुख होता है, तो छोड़ क्यों नहीं देती तुम इस चाह को? अरे छोड़ दो चाह को, स्वाधीन हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, फिर तुम्हें कभी जीवन में दुख नहीं होगा। भैया जी वही लड़की आगे जाकर के स्वामी जी की अनुयायी बनी और उसी लड़की का नाम था परम पूज्या माताजी देवकी। और
अंतिम समय में जब बहुत जोरदार कैंसर हो गया और मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मैंने उनसे पूछा, माता जी कैंसर शरीर में है, आपके मन में क्या है? बोली कैंसर। अरे भैया, कैंसर तो मेरे प्यारे प्रभु का भेजा हुआ मंगल प्रसाद है। अपने प्यारे के प्रसाद को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। यहां तक पहुंच गई माता जी। ये अंतिम समय की बात है। तो भैया जी निर्णय कीजिए, मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने दुख का दोषी नहीं मानूंगा, या तो अपने कर्मों को मानूंगा या अपनी भूल को मानूंगा। और मेरी भूल क्या? कामना। भगवान हम सब लोगों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम अपने दुख का कारण किसी और को न मान करके केवल अपनी भूल या अपने कर्मों को माने, ताकि हमारे हृदय में किसी के प्रति क्रोध और द्वेष के भाव पैदा न हो। हमारे में ये शक्ति आ जाए कि हम सबका आदर, सम्मान, सेवा और प्रेम करें। इसी सद्भावना के साथ सबको सादर प्रणाम।